और मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि आज अलग है और सबने बहुत खुशी से इसमें अपनी सहभागिता दी है। और ये देख के और खुशी हुई कि हालांकि ग्रामीण परिसर है पर फिर भी हमारी कुछ जो महिला शिक्षिकाएं हैं उन सब ने भी अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी परेशानियों का व्याख्यान किया है। और वो सबके सब यही चाहते हैं कि सबका सर्वांगीण विकास हो सके, सबका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके और सब लोग नॉट जस्ट अपना बल्कि ये देख के और खुशी हुई कि वो बच्चों का विकास भी भली भांति चाहते हैं। सम्मान समारोह जो आयोजित हुआ है इसका क्या उद्देश्य था? शिक्षक सम्मान समारोह का उद्देश्य जैसे नाम में ही इसके प्रतीत हो रहा है कि जो हमारे समाज के शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है, बच्चों का भविष्य बनाया है, उनका भी सम्मान, जिन्होंने देश का सम्मान किया है, समाज का सम्मान किया है, उनका भी सम्मान करना ही मुख्य उद्देश्य था। आज ही के दिन क्यों ऐसा शिक्षा सम्मान? आज हमारे दादाजी की पुण्यतिथि है और दादाजी का हमारे शिक्षा की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव था, तो यह उनको समर्पित शिक्षक सम्मान दिवस के रूप में हमने मनाया है। तो पांडे जी, अभी आपका संबोधन था कि आप ग्रामीण में भी पढ़ाई किए हैं और नगर में भी आप इस समय रह रहे हैं, तो नगर और गांव देहात के शिक्षा के अंदर क्या अंतर आ रहा है और उसको उस गहराई को कैसे पाटा जाए? देखिए, नगर और गांव की शिक्षा में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। सिलेबस तो सेम ही है। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड पढ़ाई जाती है, सीबीएसई बोर्ड पढ़ाई जाता है, वही पढ़ाई दिल्ली में भी पढ़ाई जाती है, बोर्ड तो सेम ही है। गुणवत्ता शिक्षकों की ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी के हिसाब से विद्यार्थियों की गुणवत्ता बढ़ती है। इसीलिए आज का दिन शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा मतलब उद्देश्य से आज का दिन मनाया गया और उनको इसी बात का प्रोत्साहन दिया गया। उनको बार बार उनसे निवेदन किया गया कि वो अपनी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वो क्या सोचते हैं, उस तरह का हम उस तरह के विकास करने के लिए हम मॉड्यूल बनाएंगे जिससे कि उनकी गुणवत्ता बढ़ सके और जिसका रिजल्ट उनकी आर्थिक उन्नति में हो सके। आपके हिसाब से शिक्षा का स्तर कैसा है और कैसा होना चाहिए? देखिए, शिक्षा आज की डेट में किताबी रह गई है। अब हम लोग जब पढ़ते थे तो नैतिक शिक्षा पढ़ते थे और उस तरह की बहुत सारी चीज़ें, पंचतंत्र की कहानियाँ हमें पढ़ाई जाती थी, आज वो नहीं है। तो आज अगर हमारे मन में अगर कोई शिक्षकों के लिए आदर है, समाज के लिए आदर है, बड़ों के लिए आदर है, तो उसका बहुत योगदान उन किताबों में भी था। जो हमने कहानियाँ पढ़ी, जो पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी, जो नैतिक शिक्षा पढ़ी, उसका क्लास होता था। आज वो नहीं है। आज मेरे भी बच्चे के स्कूल में वो शिक्षा अवेलेबल नहीं है। तो शिक्षा की गुणवत्ता एकेडमिकली भाषा के रूप में बहुत अंग्रेजी बोलने को बहुत शिक्षित मान लिया गया है। मैं इसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ। मेरे हिसाब से शिक्षा होलिस्टिक होनी चाहिए जिसमें ज्ञान, विज्ञान, भाषा, योग, धर्म, आचरण सब कुछ बताया जा सके, पढ़ाया जा सके और बच्चे का उसी तरह का संपूर्ण विकास, होलिस्टिक विकास जिस शिक्षा में है वही शिक्षा गुणवान शिक्षा कहलाएगी। शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आपकी योजनाएं क्या होंगी? शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमने मॉड्यूल तैयार किया जिसमें हम उनकी ट्रेनिंग करेंगे, उनके होलिस्टिक विकास की दिशा में हम काम करेंगे। उनको हम उनका अपीयरेंस, उनका अप्रोच, उनका एटीट्यूड, उनके कोर्स मॉड्यूल और किस तरह से उनका खुद का भी व्यक्तित्व विकास हो सके, उस तरह के मॉड्यूल हम उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि उसको शिक्षक उस मॉड्यूल से शिक्षा पा करके अपनी गुणवत्ता इतनी मजबूत कर ले, इतना ताकतवर हो जाए, वो उस गुणों में इतना संपन्न हो जाए कि उसको संपन्नता स्कूल के मालिक और स्कूल का जो प्रशासन है वो खुद ही दे दे। वो इतना गुणी हो जाए कि उसको उस तरह से लोग उसकी पूछ बढ़ जाए। इस शिक्षा के इस फील्ड में सरकार के साथ साथ जो उद्योगपति और समाज सेवी हैं वो भी इसमें उतरे, इसमें आपका क्या पक्ष है? सरकार अपने स्थान पे तो हर जगह पे बहुत प्रयास करती है। बहुत सारे उद्योगपति भी अपना प्रयास करते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस क्षेत्र में आना भी चाहते हैं। उनको भी मैं निवेदन करता हूँ और उनको भी अपने कुछ कामों से प्रोत्साहित भी करने का काम करता हूँ। जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ से गए हुए हैं, उनको भी प्रोत्साहित करने का काम करता हूँ कि आप लोग आइए और यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था डेवलप की जाए ताकि हमारे लोगों का विकास हो सके।
जो यहाँ से बड़ा अजीब अफसोस है, बड़ा अजीब दुख है कि एक लेबर की सैलरी शिक्षक की सैलरी से ज़्यादा है। एक लेबर का जो दिहाड़ी है पर दिन की, वो शिक्षक की पर डे की जो पूरी उसकी इनकम है उससे भी ज़्यादा है। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बट ऐसा ही है और इसको हम लोग बदलना चाहते हैं। ये एक सोच है, ये एक पहल है, एक विचारधारा है जो किसी भी तरह से हमको परिपूर्ण करनी है, चाहे समय जो लगे। सहयोग चाहिए शिक्षकों का, शिक्षक संस्थानों का, स्कूलों का, कि वो भी अपने शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ा सकें, क्योंकि अल्टीमेटली फ़ायदा सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिलने वाला है। अगर शिक्षक की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही तो उन्हीं के स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आएंगे और उनकी भी मतलब यह व्यवसाय बहुत अच्छा वो कर पाएंगे। ये गुणवत्ता कैसे निखार करेंगे सर आप? जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे और ओवरऑल उनके व्यक्तित्व को मजबूत करेंगे, जिसकी वजह से गुणवत्ता बढ़ेगी।